ओमान और भारतीय सेना के संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान आधुनिक तकनीक, युद्ध कौशल और अदम्य साहस की तस्वीर साकार हुई। हेलीबॉर्न ऑपरेशन के तहत ओमान की शाही सेना के जांबाज हेलीकॉप्टर से खुले मैदान में उतरे और भारतीय सेना के ग्राउंड सपोर्ट से घर में छिपे 5 आतंकियों को ढूंढकर मार गिराया। अल नहाज 4 नामक यह युद्धाभ्यास यूएन मिशन के तहत भारत और ओमान के बीच इन दिनों महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है, जिसका आज समापन होगा। दरअसल पिछले 15 दिनों में भारत और ओमान की सेनाओं ने एक दूसरे से जो भी सीखा उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के हथियारों की तकनीक सीखी है और फिर उन पर हाथ भी आजमाया है। रेंज में कहीं तोपें गरज रही है तो फायरिंग की आवाज़ आ रही है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में प्रदर्शन के लिए चिड़ासा गांव बसाया हुआ है। वहीं अभ्यास के दौरान भारत के युद्ध हेलीकॉप्टर, टैंक और रडार तकनीक के बारे में भी जानकारी दी गई। भारतीय जवानों ने बताया कि किस तरह से क्षमता से ज़्यादा दूरी तक वार करके दुश्मनों को उड़ाया जा सकता है। भारत ओमान के बीच ये चौथा युद्ध अभ्यास है, वहीं जिसमें 2 ओमान में हो चुके हैं। भारत में भी एक पहले ही हो चुका है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी बीकानेर से के सिंह। के ओमान और भारतीय सेना के बीच में जो युद्धाभ्यास है आज उसका समापन हो गया है, और किस तरह का पूरा युद्धाभ्यास रहा, क्या कुछ अपडेट था, इसे लेकर बताएं। जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि यह युद्धाभ्यास अपने आप में एक तरह से भारत और ओमान की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास था, और इसमें तकनीकी, युद्ध कौशल और अदम्य साहस की तस्वीर देखने को हमको मिली। हेलीबॉर्न ऑपरेशन के तहत ओमान की शाही सेना के जाबाज हेलीकॉप्टर से खुले मैदान में उतरे भारतीय सेना के ग्राउंड सपोर्ट से घर में छिपे 5 आतंकियों को ढूंढकर मार गिराना एक बड़ा नजारा देखने को मिला। यह सभी अल नजा 4 नामक युद्ध अभ्यास यूएन मिशन का, जो भारत और यूएन मिशन का यह एक भारत और ओमान के बीच इन दिनों बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह अभियान एक तरह से कहा जा सकता है युद्धाभ्यास चल रहा था। उसी के तहत यह नजारा देखने को मिला। और आपको बताना चाहेंगे हम कि यहाँ पर जो युद्धाभ्यास के दौरान जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो अपने आप में देखने वाला था। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना ने 7.62 mm सौर अल्साइट राइफल, और अगर हम बात करें तो कई मोर्टार, और इसके अलावा कई प्रकार की रॉयल आर्मी ने भी 5 mm स्टार की कुछ ऐसी जो गन का इस्तेमाल किया जो कि अपने आप में देखने लायक थी। और अगर हम बात करना चाहें तो यह युद्धाभ्यास अपने आप में नायाब था, और बीकानेर सहित पूरे एक तरह से आसपास के लोगों में कौतूहल का विषय था यह युद्धाभ्यास, क्योंकि इतनी जबरदस्त आसपास के क्षेत्रों में आवाज होना। उसके अलावा अगर हम बात करें, यह युद्धाभ्यास कुल मिला के 3 चरणों में पूरा हुआ, और आज यह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और बड़ा युद्धाभ्यास कहा जा सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर का नीचे उतारना और उसको सपोर्ट करना इंडियन सैनिक को अपने आप में एक ऐसे सैन्य अदम्य एक साहस को दिखाना यहाँ पर देखने को मिला। जी क्योंकि जी एक बड़ी बात यह है कि इस तरह के जब युद्धाभ्यास होते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। चाहे अभी जैसे कि चीन ने युद्धाभ्यास किया तो कहीं ना कहीं एक पूरे विश्व में दबाव बनाने की स्थिति उन्होंने देखी गई। चीन का एक लक्ष्य था कि किसी न किसी तरीके से पूरे देश में, दुनिया में इस तरह का दबाव बने और चीन की ताकत दिखाई दे। तो कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है इस तरह के युद्धाभ्यास में। क्या कुछ ऐसा भी प्रयोजन था इस ओमान और भारत के बीच में जो युद्धाभ्यास हुआ उसका? जी देखिए, आपको भारतीय और ओमान सैनिक का जो युद्धाभ्यास जो था, उस युद्धाभ्यास की खास बात यही कही जा सकती है कि भारत के इन दिनों इंडो पाक बॉर्डर पर टेंशन का माहौल जो चल रहा है, और पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है, आतंकी हरकतें कर सकता है, उन सब चीजों को देखते हुए, इसी तरह चाइना बॉर्डर पर भी कुछ हलचल इस तरह की चल रही है, वहां पे भी कुछ ऐसी एक्टिविटी देखी जा रही है, जिस सबके चलते ही एक तरह से ये यूएन मिशन का जो युद्धाभ्यास है, उस युद्धाभ्यास का मकसद यही माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारत
के जो सैनिक हैं वो और पावर में आने के साथ और ताकतवर होने के साथ पाकिस्तान और चाइना जैसे दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब दे पाए। जी धन्यवाद के इस तमाम जानकारी के लिए। तो धोरों के बीच में भारत और ओमान की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास हुआ और बेहतरीन युद्धाभ्यास जिसमें उन्होंने एक दूसरे की जो तकनीकें हैं युद्ध को लेकर वो दोनों साझा करी, साथ ही अपने अपने हथियारों पर हाथ भी आजमाया। दोनों सेनाओं को मौका मिला और ये चौथा युद्धाभ्यास था दोनों सेनाओं के बीच में, जो अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा दोनों ही सेनाओं का और एक जिसे कहा जाए एक गांव भी बसाया गया इस पूरे युद्धाभ्यास के लिए, जिसमें आतंकियों को दोनों सेनाओं ने मिलकर ढेर किया। जहां एक और ओमान के हेलीकॉप्टर आकाश में थे, वहीं भारतीय सेना जमीनी स्तर पर उनकी मदद कर रही थी और दोनों के सामंजस्य से इस ऑपरेशन को सफल बनाया गया और आतंकवादियों को ढेर किया गया। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये पूरा युद्धाभ्यास चला, जो कि एक कौतूहल का विषय भी हो गया। जो आसपास के जो इलाकों में लोग रहते हैं वो भी इस युद्धाभ्यास को देख पा रहे थे और कहीं ना कहीं एक जनता के बीच में कौतूहल की जो है वो माहौल बन गया था। भारत ओमान के बीच में ये युद्धाभ्यास जिसका कि समापन हो गया है और इस पूरे युद्धाभ्यास के बीच दोनों सेनाओं ने अपने जहां पर हथियारों की तकनीकें उनको साझा किया, वहीं एक दूसरे में सामंजस्य बैठाकर पूरा का पूरा ऑपरेशन जो बनाया गया था उसे कंप्लीट किया।